हाँ, ये वेलोसिटी वाई एक्सिस पर और ये टाइम एक्स एक्सिस पर। तो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही ग्राफ को एक्सप्लेन कर लेते हैं तो ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ध्यान से आप, कि वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है नीचे, टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना। ये टाइम बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी का ग्राफ नीचे आता जा रहा है। हाँ जी, देखो जरा ध्यान से, ये टाइम के साथ साथ जो है ये स्पीड बढ़ती चली आ घटती चली जा रही है। अच्छा, फिर यहाँ टाइम जीरो हो गया, तो अब टाइम बढ़ रहा है, तो स्पीड फिर से बढ़ने लगी। देखो ना, स्पीड ग्राफ पर आप और नीचे और नीचे जा रहे हैं, मतलब स्पीड वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी, ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपकी कैसी है, निगेटिव है। तो फिर से बढ़नी शुरू हो गई लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है एकदम से ग्राफ आपका ये थोड़ा सा मुझसे गलत बन गया, एकदम से ग्राफ जो है ये ग्राफ यहाँ से एकदम निगेटिव वेलोसिटी से खटाक से एकदम झटके से ये पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई। फिर ये पॉजिटिव वेलोसिटी घटती गई, फिर निगेटिव वेलोसिटी हुई, और फिर एक झटके से फिर ये पॉजिटिव हो गई। फिर ये घटती चली गई, फिर निगेटिव वेलोसिटी हुई, फिर एक झटके से फिर ये तो क्या रिप्रेजेंट कर सकता है ये, देखो ये वेलोसिटी घटती जा रही है टाइम के साथ साथ, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन है इसके अंदर। देखना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर अगर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो इंक्लाइंड, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फिर वेलोसिटी जीरो हुई, और फिर वेलोसिटी बदल गई और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है। ये किस केस में है, आपने कोई एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका, नीचे से आपने एक सर्टेन वेलोसिटी दी, एक सर्टेन वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका, तो यहाँ बढ़ते बढ़ते ऊपर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये मोशन है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा, वर्टिकली अपवर्ड मोशन। तो वेलोसिटी घटते घटते जीरो, अब जीरो हो गई, वहां से वेलोसिटी एकदम फिर नीचे की तरफ निगेटिव हो गई, तो ये वेलोसिटी निगेटिव बढ़ गई। अब ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कौन सा, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। फिर एकदम से वेलोसिटी फिर बदल गई, लेकिन वेलोसिटी कम हो गई, जितनी पहले थी उससे कुछ कम हो गई। इसका मतलब ये बॉडी जो है नीचे से आके टकराई और फिर वापस ऊपर उठी, लेकिन कुछ वेलोसिटी इसकी लूज हो गई, जैसे कि पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने करा था कि 10% कम हो गई वेलोसिटी। तो जितनी वेलोसिटी से टकराई ये ग्राउंड से नीचे, ऊपर गई वेलोसिटी घटते 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 जीरो हो गई, जीरो से फिर वापस बढ़ी थी नीचे, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और एकदम से वेलोसिटी पलट गई, एकदम से निगेटिव से पॉजिटिव हो गई वेलोसिटी, लेकिन कम हो गई, जितनी पहले थी उससे कम हो गई। तो इसका मतलब कुछ वेलोसिटी इसकी कम हो गई। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये ऊपर बढ़ती गई यहाँ तक, फिर जीरो हो गई वेलोसिटी, जीरो से फिर ये नीचे फॉल करे, फिर इसके अंदर, फिर इसकी वेलोसिटी एकदम फिर बदल गई, लेकिन कम हो गई। तो ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रही, ये आपका एक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही, जिसे आपने नीचे से, ये ग्राउंड फ्लोर आपका, और आपने नीचे से ऊपर फेंका ये, फिर ये नीचे आई, ऊपर से नीचे, फिर नीचे आई, फिर ऐसे ही, फिर ऐसे ही, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब मैंने गलत बना दिया ये, ए यहाँ गई वेलोसिटी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, एक ही स्ट्रेट लाइन पर। मतलब आपने इस बॉडी को, इस बॉडी को आपने इसे ऊपर की तरफ फेंका, यहाँ गई, जीरो हो गई वेलोसिटी, फिर नीचे आई, टकरा के फिर ऊपर गई, लेकिन इस बार कम वेलोसिटी से, फिर नीचे आई, फिर टकरा के फिर कम वेलोसिटी से, फिर नीचे आई, फिर टकराई, फिर कम वेलोसिटी, फिर नीचे आई, फिर टकराई, फिर कम वेलोसिटी से, और अल्टीमेटली ग्राफ जा करके आपका खत्म हो गया। तो ये एक बॉल समझ लीजिए, कोई भी बॉडी बॉल रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि बार बार आपके अर्थ सरफेस से रिबाउंड हो रही है, लेकिन हर बार रिबाउंड होने पर इसकी वेलोसिटी घटती चली आ रही है,
हर बार रिबाउंड जब हो रही है तो कुछ कम वेलोसिटी से रिबाउंड हो रही है, वेलोसिटी इसकी लगातार क्या हो रही है, हर बार के रिबाउंड में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। कुछ समझ सा आया? आपका जो नेक्स्ट ग्राफ है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। और ये आपका एक खेल से रिलेटेड है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पर, टाइम है वाई, सॉरी एक्स एक्सिस पर टाइम, एक्सेलरेशन वाई। और ये स्ट्रेट लाइन है ये, और यहां से ये ग्राफ ऊपर उठा, फिर ये नीचे आया, और फिर ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, तो इस पार्ट को हम कहेंगे, यहां तक जीरो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। फिर ये एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन एकदम एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई आपकी। तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है प्रोबेबली, कौन सा रिप्रेजेंट कर सकता है, कि किसी बैट्समैन ने एक बॉल को स्ट्राइक करा होगा, उसका ये बन सकता है। और भी जगह बन सकते हैं कि बॉल इसके पास आ रही है, बॉल आ रही है इसके ऊपर यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन से। तो इसने जब इसे स्ट्राइक करा तो इसकी डायरेक्शन बदल दी और इसकी वेलोसिटी बदल दी इसने, लेकिन वेलोसिटी बदलकर जो भी है वो वेलोसिटी फिर से यूनिफॉर्म मोशन होगी, एक्सेलरेशन फिर से जीरो हो गया। एक्सेलरेशन केवल उस टाइम का है जब ये इसके बैट पर है, बैट पर आई और इसने फिर से फोर्स लगाकर इसे बदल दिया। तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्सेलरेशन आया और फिर वापस एक्सेलरेशन जीरो हो गया। कब? जब इसके बॉल टकराई तब एक्सेलरेशन है, टकराने से पहले जीरो एक्सेलरेशन था। और जब बॉल टकरा करके चली गई, इस बैट से दूर चली गई, तब भी एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। यानी ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली ये पार्ट यहां से यहां तक का ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रोक को। जो बैट्समैन ने स्ट्रोक खेला है वो ये वाला खेला है। इसके ये वाला क्या है? ये यूनिफॉर्म मोशन है टुवर्ड्स बैट्समैन, और ये वाला यूनिफॉर्म मोशन है अवे फ्रॉम बैट्समैन। लेकिन यहाँ अवे और यूनिफॉर्म ये मत समझ लेना टुवर्ड्स के, ये क्या उल्टे उल्टे ग्राफ बता रहे हो आप। मैं ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन ये एक डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन डायरेक्शन यहाँ दिख नहीं रही है इस ग्राफ पे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में डायरेक्शन नहीं दिखेगी आपको। और ये वो है जब एक्सेलरेशन हुआ और फिर एक्सेलरेशन घट गया। जब इसने मारा तो एक्सेलरेशन आया, और जब इससे बॉल हट गई कांटेक्ट से तो एक्सेलरेशन फिर जीरो हो गया। तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्सेलरेशन आया और फिर जीरो।